तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर तिरुपुर जिले में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और इन पर आरोप है कि वे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के सपोर्ट में कंटेंट पोस्ट कर रहे थे और बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के भारत में रह रहे थे। ये गिरफ्तारियां भड़काऊ ऑनलाइन एक्टिविटी और बॉर्डर पार से काम कर रहे कट्टरपंथी लोगों के साथ शक वाले कम्युनिकेशन के बारे में खास इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद की गई। गिरफ्त में देश के गद्दार हैं। देश के गद्दार फिर गिरफ्तार। आतंकी संगठनों से कितना प्यार, नाम बदला और पहचान छिपाई। आतंकी साजिश पर चोट, 8 संदिग्ध गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से मिजानुर रहमान मोहम्मद, शाबाद उमर मोहम्मद, लिटन मोहम्मद, शाहिद और मोहम्मद उज्जवल समेत 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं। इनमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी तमिलनाडु के उथुकुली से हुई है, 3 को पलाडम से और 1 को थिरुमुरुगन पुंडी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के समर्थन में सामग्री पोस्ट कर रहे थे। साथ ही फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छुपाकर कपड़ा उद्योग में काम कर रहे थे। ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रॉबिल उल इस्लाम। उमर फारूक और रॉबिल उल इस्लाम। रॉबिल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था और कई साल जेल में रहा। इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे कहानी का खुलासा हुआ कि दिल्ली में कई जगह जो एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे, टेररिस्ट को इक्वलाइज करते हुए जो पोस्टर्स लगाए थे, वो इन्हीं दोनों ने लगाए थे। बाद में पता चला कि इंट्रोगेशन से और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इनको डायरेक्शन जो है वो बांग्लादेश में बैठा हुआ एक शब्बीर अहमद लोन दे रहा था। शब्बीर अहमद लोन। शब्बीर अहमद लोन के बारे में आपको बता दूं कि ये 2007 में स्पेशल सेल ने ही इसको अरेस्ट किया था और जब ये अरेस्ट हुआ था तो इसके पास से 2007 में AK-47 ग्रेनेड्स वगैरह मिले थे और ये फिदाइन करने आया था। एक बड़े हाई स्ट्रक्चर के पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी किलिंग के लिए आया था ये, और ये पकड़ा गया था। और ये पाक ट्रेंड था। ये पाकिस्तान के जो 2 टेररिस्ट कैंप जो चलते थे, जिसमें एक दौरा आम और दौरा खास 2 तरह की ट्रेनिंग होती थी, इनिशियल ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग, जो टेररिस्टों को इम्पार्ट की जाती, ये दोनों ट्रेनिंग करके आया था और बांग्लादेश के रास्ते ही पाकिस्तान गया था ये तभी भी। इसको गिरफ्तार किया गया था। ये जेल में रहा, ये 2018-2019 तक कई साल जेल में रहा और उसके बाद में फिर ये बांग्लादेश चला गया, भाग गया बांग्लादेश। इसी दौरान पुलिस ने 6 संदिग्धों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। इनमें 2 आरोपियों को उतुकुली से, 3 को पलडम से और 1 को थिरुमुरुगन पुंडी इलाके से पकड़ा गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। इन दस्तावेजों के जरिए वे तिरुपुर के गारमेंट उद्योग में रोजगार बनाए हुए थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों के नाम मिजानुर रहमान मोहम्मद, शाबाद उमर मोहम्मद, लिटन मोहम्मद, शाहिद और मोहम्मद उज्जवल है। वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। इससे पहले ये कुछ कर पाते, टीम जो है फिर तमिलनाडु गई और वहाँ पर तमिलनाडु पुलिस की हेल्प से 6 लोगों को, और जो कि सभी के सभी बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से इसमें टोटल अब तक 8 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, जिनमें से 7 बांग्लादेशी हैं और एक जो उमर फारूक है, ये मालदा का रहने वाला है। मालदा जो वेस्ट बंगाल में जगह, वहाँ का रहने वाला है। इनके जो अब तक के मंसूबों से पता चला है कि देश के डिफरेंट कोनों में, अलग अलग जगहों पे जहाँ हैवी फुटफॉल एरियाज़ होते हैं या सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, ये उसको टारगेट करने का प्लान बना रहे थे। और इन्होंने उसी के चलते इनके पास से कुछ ऐसा वीडियोस भी बरामद हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये किसी कार्रवाई को अंजाम देने में थे, वेपन इकट्ठा करने के। दरअसल शनिवार को ही केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया था कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कथित तौर पर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों
को हमले वाले स्थानों की सूची में रखा है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले के पास संभावित विस्फोट के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया है, जो प्रमुख पर्यटन स्थल और उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर स्थिति पर नजर रख रही हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। वाहनों की जांच और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और क्विक रिएक्शन टीमें भी तैनात की गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत पुलिस या आपात सेवाओं को सूचना देने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये कदम केवल सावधानी के तौर पर उठाए गए हैं। लश्कर आतंकी रच रहे साजिश। लाल किले के आसपास धमाके का प्लान। लश्कर के आतंकियों के निशाने पर मंदिर। इनपुट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। लाल किला, चांदनी चौक के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। लाल किले और मेट्रो स्टेशनों पर सघन तलाशी, ड्रोन और हाईटेक कैमरों से निगरानी। ये चेतावनी 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए घातक कार विस्फोट की पृष्ठभूमि में जारी की गई है। विस्फोट में कम से कम 13 लोग मारे गए थे और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस या इमरजेंसी सेवाओं को सूचित करने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। गुरुग्राम